गुनाहों की तेजाबी हवा किसने फैलाई, अब ये राज नहीं। किसने देश के खिलाफ गद्दारी के बीज बोए और लाशों की फसल काटी, ये रहस्य अब खुद राष्ट्रद्रोही गैंग के गुर्गे खोल रहे हैं। नक्सल धारा कट्टरपंथ के कॉकटेल ने देश के अमन चैन को निशाने पर लिया था। और आज हम बात कर रहे हैं दिल्ली दंगे के एक और मास्टरमाइंड उमर खालिद की, जिसके जहन में अर्बन नक्सलियों का जहर है और कट्टरपंथी जिहादी एजेंडे से देश को अस्थिर करना ही उसका मकसद। उमर खालिद गुनाहों की लंबी फेहरिस्त है इसकी, लेकिन उसके गुनाहों की फेहरिस्त में जो हालिया गुनाह शामिल हुआ है उसकी हकीकत बेहद खौफनाक है। ये गुनाह सिर्फ मुल्क से गद्दारी की नहीं, बल्कि दिल्ली दंगे में जो उसकी भूमिका रही उससे उसके दामन पर दर्जनों मासूम के खून के छींटे पड़े हैं। महाराष्ट्र के अमरावती का रहने वाला उमर खालिद करीब 3 दशक पहले अपने वालिद सैयद कासिम रसूल इलियास के साथ दिल्ली आकर बसा। ठिकाना बनाया दिल्ली के जामिया नगर इलाके में। वक्त के साथ उमर खालिद के अब्बा हुजूर अफकार-ए-मिल्ली नाम से उर्दू मैगजीन चलाने लगे और औलाद ने रुख किया जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का। जेएनयू में तालीम हासिल करते हुए माओवाद के रास्ते पर चल निकला उमर खालिद। हिंदुओं के खिलाफ धारा चलाने के लिए कट्टर उमर खालिद को वामपंथ की धारा सबसे बेहतर दिखी। 9 फरवरी 2016 को जेएनयू में देश विरोधी नारे लगाने में उमर खालिद शामिल रहा। इतना ही नहीं, कैंपस में आतंकवादी अफजल गुरु की शान में सजदा करता रहा और दूसरी तरफ हिंदू देवी देवताओं की आपत्तिजनक तस्वीर जेएनयू कैंपस में भी लगाई। समय समय पर कश्मीर की आजादी की मांग और 2010 में दंतेवाड़ा में सीआरपीएफ के जवानों पर हुए नक्सल हमले के बाद जश्न मनाने जैसे गुनाह में शामिल रहा। उमर खालिद कश्मीर को अलग देश बताना, दशहरे के दौरान देवी दुर्गा के लिए अपमानजनक पोस्ट चस्पा करने का गुनाह भी कर चुका है यही उमर खालिद। अब सवाल सीधा है कि उमर खालिद जैसे माओवादियों के बारे में आप कौन सा नजरिया रखते हैं, जिसने दिल्ली दंगे की उस साजिश की ब्लूप्रिंट तैयार की थी जिसमें दिल्ली को जलाकर देश को बदनाम करने की साजिश थी। दिल्ली पुलिस ने दिल्ली दंगे की जो चार्जशीट अदालत के सामने पेश की है उसमें सीधे तौर पर उमर खालिद का नाम नहीं है, लेकिन दिल्ली दंगे में शामिल हर एक आरोपी उसका नाम जरूर लेता है। इतना ही नहीं, उमर के दंगे की साजिश में शामिल होने से दिल्ली पुलिस का चार्जशीट इनकार नहीं करता। तारीख 26 फरवरी 2020, दिल्ली के चांद बाग इलाके के दंगे में जो खूनी खेल खेला गया, जिसमें इंटेलिजेंस ब्यूरो का एक मुलाजिम अंकित शर्मा के जिस्म को चाकुओं से गोदकर उसके बेजान जिस्म को नाले में फेंक दिया गया। दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल को मौत के घाट उतार दिया गया और इन सब के पीछे यूं तो पुलिस ने ताहिर हुसैन को मास्टरमाइंड करार दिया, लेकिन उसके साथ चांद बाग के दंगे में मोर्चा संभाला था ताहिर के भाई शाह आलम ने। शाह आलम के इशारे पर 15 लोगों ने चांद बाग के दंगे में मोर्चा संभाला, पर दिल्ली पुलिस ने अपनी चार्जशीट में यह जरूर कहा है कि ताहिर और शाह आलम उमर खालिद के इशारे पर काम कर रहे थे। 1030 पन्नों की अपनी चार्जशीट में दिल्ली पुलिस ने 15 आरोपियों के बयान कलमबद्ध किए हैं और हर किसी के बयान में दर्ज है उमर खालिद का नाम। चांद बाग दंगे की इस चार्जशीट की तस्दीक 72 गवाहों ने की है। ये सारा लेखा जोखा पुलिस ने अदालत के सामने पेश कर दिया, लेकिन हम पूछते हैं सवाल कि ये दंगा, जवानों की शहादत पर जश्न, हिंदू देवी देवताओं का अपमान, अफजल गुरु जैसे आतंकवादियों का समर्थन आतंकवाद नहीं तो क्या है? पढ़े लिखे लोगों का आम लोगों को गुमराह कर माओवाद की विचारधारा में शामिल करना गुनाह नहीं तो और क्या है? ब्यूरो रिपोर्ट।